यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक अमीर जमींदार रहता था। उसका नाम था ठाकुर हरिशंकर। वह अपने गांव में सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसकी आदतें बहुत ही बुरी थीं। वह गरीबों को तंग करता, उनका हक मारता और कभी किसी की मदद नहीं करता था। ठाकुर को अपनी संपत्ति और ताकत पर बहुत घमंड था। वह गांव वालों से हमेशा कठोरता से पेश आता और उन्हें अपने खेतों में कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर करता था। गांव के लोग ठाकुर से बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ठाकुर की चारों तरफ तूती बोलती थी। उसने गांव के कई छोटे किसानों की जमीन हड़प ली थी और अगर कोई किसान उससे अपनी जमीन वापस मांगता तो वह उन्हें धमकाकर भगा देता था। ठाकुर की एक ही सोच थी, अपना फायदा देखना और दूसरों का नुकसान करना। ठाकुर की एक पत्नी थी जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी बहुत दयालु और विनम्र स्वभाव की थी, लेकिन ठाकुर की बुरी आदतों से वह भी बहुत दुखी रहती थी। वह हमेशा ठाकुर को समझाती, इस तरह दूसरों का हक छीनकर तुम अपना घर नहीं बसा सकते। एक दिन तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन ठाकुर उसकी बातों को हमेशा अनसुना कर देता और कहता, मुझे किसी से डर नहीं लगता। इस दुनिया में जो ताकतवर होता है वही राज करता है। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। वह गांव के लोगों से मिलकर उनके दुख सुख के बारे में जानने लगे। जब उन्हें ठाकुर की करतूतों के बारे में पता चला तो वह ठाकुर के घर पहुंचे। ठाकुर ने उनका स्वागत किया, लेकिन साधु ने उसकी बुरी आदतों के बारे में उसे चेतावनी दी। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हें अपनी करनी का फल अवश्य मिलेगा। इस संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका परिणाम न मिले। तुम्हारे बुरे कर्मों का भी फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ठाकुर ने साधु की बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, महात्मा जी, मेरे पास इतनी दौलत और ताकत है कि मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। न मैं किसी से डरता हूँ, न मुझे कोई सजा मिलने वाली है। आप मेरे बारे में चिंता न करें। साधु महात्मा ने ठाकुर से कहा, तुम्हारे अंदर जो घमंड है वही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने दूसरों का बहुत बुरा किया है और एक दिन तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। यह कहकर महात्मा वहां से चले गए। समय बीतता गया। एक दिन ठाकुर के खेतों में अचानक टिड्डियों का हमला हो गया। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। ठाकुर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह इस नुकसान से नहीं बच सका। उसके खेतों की सारी फसल नष्ट हो गई और उसे भारी नुकसान हुआ। यही नहीं, उसके घर में भी अचानक आर्थिक तंगी आ गई। जो लोग कभी उसके डर से उसके पास काम के लिए आते थे, अब वही लोग उसे छोड़कर जाने लगे। ठाकुर की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसने अपने पुराने किए हुए बुरे कामों के कारण गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। ठाकुर को अब समझ में आ रहा था कि उसने दूसरों के साथ कितना गलत किया है। वह अपनी करनी पर पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन उसकी पत्नी लक्ष्मी ने उससे कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि दूसरों के साथ बुरा मत करो, वरना तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज जो हो रहा है वह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। ठाकुर ने अपने जीवन में पहली बार सच्चे दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वचन दिया कि अब वह हमेशा सबकी मदद करेगा और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। गांव के लोग दयालु थे, उन्होंने ठाकुर की माफी स्वीकार कर ली। ठाकुर ने अपने बचे खुचे संसाधनों से गांव के विकास के लिए काम करना शुरू किया। उसने गरीब किसानों की मदद की, उनकी जमीन उन्हें वापस की और गांव में एक तालाब बनवाया ताकि सभी को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। धीरे धीरे ठाकुर की स्थिति में सुधार हुआ।
लेकिन इस बार वह एक बदले हुए इंसान के रूप में जीने लगा। अब वह अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करता था। कहते हैं एक दिन वही साधु महात्मा फिर से गांव में आए। उन्होंने ठाकुर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने जो अच्छे काम अब शुरू किए हैं उनका फल भी तुम्हें जरूर मिलेगा। ये संसार कर्मों का खेल है, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। ठाकुर ने महात्मा जी को प्रणाम किया और आपकी कहा, बातों का मतलब अब समझ में आया है। मैं अब ये जान गया हूँ कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, लेकिन यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका बुरा परिणाम भी हमें जरूर भुगतना पड़ेगा। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और भी ऐसी कहानियों के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।